Hello student, today I am going to teach you a new lesson from English NCERT class 3rd unit 7 chapter 1. The chapter name is Puppy and I. आज हम इस पोएम में पपी मीन्स जो डॉग का बेबी होता है उसे हम पपी बोलते हैं, एंड आई मीन्स मैं। आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में जो आपको छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है उसके लिए इस पोएम में आई यूज़ किया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई। यहाँ पे इस पोएम में एक छोटा सा बच्चा है जो वॉक करता है, ओके, और रास्ते में उसको जो जो दिखाई देता है, जो जो लोग उससे मिलते हैं, उनसे वो क्या बातें करता है, हम इस पोएम में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई। जब वो रास्ते में चल रहा था तो उसे एक मैन मिलता है, एक आदमी मिलता है, ठीक है, और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। कौन दोनों? मैन एंड आई। वो छोटा सा बच्चा और वो आदमी आपस में बातें करने लगते हैं। वेयर आर यू गोइंग टू मैन? आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय। और मैंने उससे पूछा, किससे? उस आदमी से, कि आप कहाँ जा रहे हो, या फिर तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे कि वो आदमी जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, विल यू कम विद मी? नो नॉट आई। तो वो मैन है, उसने क्या बोला कि मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ अपने लिए कुछ रोटी लेने, ओके, क्या तुम मेरे साथ आओगे? नो नॉट आई। तो छोटे बच्चे ने क्या बोला? नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। इसके बाद है आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई। इसके बाद फिर वो थोड़ा आगे चलता है तो उसे रास्ते में हॉर्स मिलता है, एक घोड़ा मिलता है, ठीक है। तो वो दोनों आपस में फिर से बातें करते हैं, हॉर्स एंड आई। कौन कौन बातें करते हैं? वो घोड़ा और वो छोटा सा बच्चा आपस में बातें करने लगते हैं। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे? आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय। तो वो जो छोटा सा बच्चा है उस हॉर्स से क्या पूछता है कि आज तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे वो चलता है तो वो बच्चा उस हॉर्स से पूछता है कि आज आप कहाँ जा रहे हैं। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, विल यू कम विद मी? नो नॉट आई। तो हॉर्स क्या बोलता है? मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ अपने लिए कुछ हे कलेक्ट करने। हे मीन्स चारा या फिर भूसा इकट्ठा करने। विल यू कम विद मी? नो नॉट आई। तो हॉर्स पूछता है उस बच्चे से, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो बच्चा फिर से मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। इसके बाद हम देखेंगे आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई। फिर इसको कौन मिलता है? फिर उसको लास्ट में एक पपी मिलता है। पपी मीन्स डॉग का बेबी। जब वो जा रहा था तो उसे एक पपी मिलता है और पपी और वो छोटा सा बच्चा आपस में बातें करने लगते हैं। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे? आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय। तो बच्चा उससे क्या पूछता है कि आज तुम इतने अच्छे दिन तुम कहाँ जा रहे हो। और जब वो पपी जा रहा था तो बच्चा उससे पूछता है कि आज तुम इतने अच्छे दिन कहाँ जा रहे हो। अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, आई विल कम विद यू पपी सेड आई। तो पपी क्या बोलता है कि मैं हिल्स के ऊपर जा रहा हूँ, यानी पहाड़ियों में जा रहा हूँ वहाँ खेलने के लिए, गोल गोल घूमने के लिए। इट मीन्स वो वहाँ खेलने जा रहा है और इन्जॉय करने जा रहा है, ठीक है। तो जो छोटा सा बच्चा है वो क्या बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। किससे बोलता है? वो पपी से बोलता है। कौन बोलता है? वो छोटा सा बच्चा। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी पोयम। इस पोयम का हम समरी देखेंगे। इस पोयम में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो वो रास्ते में वॉक करता है, वो रास्ते में जाता है तो उसे सबसे पहले रास्ते में एक मैन मिलता है, एक आदमी मिलता है, ठीक है। तो वो उससे बातें करते हैं। फिर वो बच्चा उस आदमी से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो आदमी उसको बोलता है कि मैं गांव जा रहा हूँ, विलेज में जा रहा हूँ कुछ ब्रेड लेने के लिए। तो वो मैन पूछता है उस बच्चे से, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो बच्चा क्या करता है? मना कर देता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। फिर इसके बाद
वो बच्चा थोड़ा आगे चलता है, फिर उसको रास्ते में चलते चलते उसको एक हॉर्स मिलता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। कौन दोनों? हॉर्स और बच्चा। ठीक है, फिर बच्चा पूछता है हॉर्स से कि आज आप कहाँ जा रहे हो? तो हॉर्स क्या बोलता है? मैं विलेज में जा रहा हूँ अपने लिए कुछ हे कलेक्ट करने। हे मीन्स चारा या फिर हम भूसा बोल सकते हैं। तो हॉर्स पूछता है उसको विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो बच्चा फिर से मना कर देता है, नो नॉट आई, यानी मैं नहीं चलूँगा। तो लास्ट में लिखा है फिर वो बच्चा थोड़े आगे चलता है तो आगे चलने पर उसे एक पपी दिखाई देता है। तो वो दोनों आपस में मिलते हैं और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। फिर से वो बच्चा उस पपी को पूछता है कि तुम आज इतने अच्छे दिन तुम कहाँ जा रहे हो? फिर पपी क्या बोलता है? पपी बोलता है कि मैं पहाड़ियों में जा रहा हूँ रोल करने के लिए और खेलने के लिए। तो बॉय का मन भी करता है कि मैं भी इसके साथ खेलने के लिए जाऊँ। तो वो दोनों पहाड़ियों की तरफ जाते हैं और वहाँ खूब मस्ती करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ये थी हमारी पोयम। इसके बाद हम न्यू वर्ड्स देखेंगे। यहाँ पे लिखा है विलेज। विलेज मीन्स होता है गाँव। हिल्स, हिल्स मीन्स पहाड़ी। ब्रेड, ब्रेड मीन्स रोटी। हे मीन्स मैंने बताया आपको चारा या फिर भूसा। रोल, रोल मीन्स गोल गोल घूमना। और लास्ट में लिखा है प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। ओके चिल्ड्रन, तो अब हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज द आई इन द पोएम। पोएम में आपने देखा कि पोएम में कई बार आई का यूज़ किया गया है। तो आई का यूज़ किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम I in the poem is a little boy. क्वेश्चन नंबर 2 है Where was the man going? तो यहाँ पे लिखा है कि जो जिससे सबसे पहले वो बच्चा मिला था ना, तो बच्चा किससे मिला था सबसे पहले? बच्चा एक आदमी से मिला था। तो वो आदमी कहाँ जा रहा था? इसका आंसर हम लिखेंगे The man was going to the village to get some bread. क्वेश्चन नंबर 3 है Why didn't the child go with the horse? चाइल्ड उस हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? इसका आंसर लिखेंगे हम Because he found him busy in his own work. क्वेश्चन नंबर 4 है Why did the child go with the puppy? चाइल्ड उस पपी के साथ क्यों चला गया? इसका आंसर लिख सकते हैं हम Because he का यूज़ यहाँ पे पपी के लिए किया गया है। Because he was going to the hills to roll and play and the child wanted to play. इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है टॉक टाइम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास कोई पेट है? पेट मीन्स कोई पालतू जानवर है। तो अगर है तो आप इसका आंसर किस टाइप से लिखेंगे? यस आई हैव अ पेट डॉग। अगर किसी के पास कोई और पेट एनिमल है तो आप उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर। आपको यहाँ पे 3 थिंग्स आपको मेंशन करनी है जो आप और आपका पपी एक साथ करते हो। इसका आंसर हम किस टाइप से लिखेंगे? नंबर 1 हम इसका आंसर लिख सकते हैं वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स टुगेदर। नंबर 2 में हम इसका आंसर लिख सकते हैं वी प्ले टुगेदर इन द इवनिंग। एंड नंबर 3 में हम इसका आंसर लिख सकते हैं वी सिट टुगेदर ऑन सोफा एंड सी टीवी। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट? टेल द क्लास फर्स्ट in your own language and then in English. आपको अपनी क्लास में बताना है कि आप अपने पेट की केयर किस टाइप से करते हो। ठीक है, पहले आप अपने पेट के बारे में आप अपनी ओन लैंग्वेज में बता सकते हैं, उसके बाद आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? हम बोल सकते हैं आई हैव अ पेट डॉग, हिज नेम इज टफी, I bath him daily, I feed him on time, I make his bed and take care of his cleanliness, I play with him, I love him very much. ओके, तो आप इस टाइप से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स ड्रॉ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है
लुक एट द डॉग्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम। आपको यहाँ पे कई सारी डॉग्स की पिक्चर दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पे 4 डॉग्स की पिक्चर है। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इनके बारे में आपको लिखना है। यू माइट बिगन, आई एम अ लिटिल ब्राउन डॉग, माई नेम इज़। आप इस टाइप से इनके बारे में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई एम अ लिटिल ब्राउन डॉग, माई नेम इज़। इसके आगे आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो पहली पिक्चर कौन सी है? बुलडॉग। तो सबसे पहले हम बुलडॉग के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसा लिखा है आई एम अ लिटिल ब्राउन डॉग, माई नेम इज़। इसके आगे हम बुलडॉग के बारे में लिखेंगे My name is Bulldog. It is a short, strong dog. It has a large head. Its nose is short and flat. It has a short, thick neck. ओके इसके बाद सेकंड पिक्चर कौन सी है? बॉक्सर लिखा है ना उस डॉग के नीचे, तो अब हम बॉक्सर के बारे में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे My name is Boxer. It is large dog with smooth hair. Its nose is short and flat. It has a tail that has usually been cut very short. इसके बाद हमारे पास थर्ड डॉग की पिक्चर कौन सी है? जर्मन शेपर्ड। तो इसके बारे में हम लिखेंगे My name is German Shepherd. It is often trained to help the police and to guard buildings. And last dog कौन सा है? Doberman. तो इसके बारे में हम लिखेंगे My name is Doberman. It is large dog with short dark hair. It is often used to guard buildings. ओके इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है Join the dots and colored and name your dog. यहाँ पे पहली पिक्चर तो आपके पास डॉग की बनी है, उसमें कलर भी हो रखा है, और जो दूसरी पिक्चर है उसमें डॉट डॉट की हेल्प से यहाँ पे डॉग की पिक्चर ड्रॉ की गई है। तो जितने भी आपको ये डॉट्स दिखाई दे रही हैं, आपको उन डॉट्स को आपस में जॉइन करना है। उसके बाद आपको इस पिक्चर में कलर करना है और आपको अपने जो भी आपका पेट डॉग होगा उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है लेट्स राइट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और उनके साउंड लिखे हैं। आपको उन एनिमल्स को उनके साउंड से मैच करना है। ओके तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखा है? आ हॉर्स। तो हॉर्स कैसा वाला साउंड करता है हम सब जानते हैं। तो जो साउंड्स में कॉलम बी में नंबर 3 में लिखा है ना नीज, तो आपको हॉर्स के साथ आपको ये मैच करना है। ओके सेकंड में लिखा है अ डॉग। डॉग कैसा साउंड करता है? डॉग करता है बार्क। तो यहाँ पे लिखा है ना सेकंड लास्ट में बार्क्स, तो आपको मैच करना है डॉग से। इसके बाद है अ शीप। शीप कैसा साउंड करती है? ब्लीड्स। तो आपको ब्लीड से मैच करना है। इसके बाद है कैट। कैट का साउंड तो हम सब सुनते हैं, लगभग रोज़ाना हम सुनते रहते हैं, तो हम सब जानते भी हैं कि कैट कैसी आवाज़ करती है। तो कैट को मैच करेंगे हम म्यूज। लास्ट में लिखा है आपको मैच करना है। इसके बाद है एन एलिफेंट। तो एलिफेंट कैसे साउंड करता है? ट्रम्पेट्स। तो सबसे फर्स्ट में लिखा है, तो आप एलिफेंट को उससे मैच करेंगे। इसके बाद है अ टाइगर। टाइगर कैसा साउंड करता है? रॉर्स। तो आपको रॉर्स से मैच करना है। एंड लास्ट है अ काउ। काउ कैसा साउंड करती है? मूज। तो आपको उससे मैच करना है। ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट दीज एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे हमारे पास एक पर्पल कलर का बॉक्स बना है। उस बॉक्स के अंदर कई सारे एनिमल्स के नेम लिखे हैं। अगर कोई एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल है तो हम उसे डोमेस्टिक के नीचे लिखेंगे, और अगर कोई एनिमल वाइल्ड एनिमल है तो हमें वाइल्ड एनिमल के नीचे उनके नेम लिखने हैं। ओके सो लेट्स राइट। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक एनिमल के नीचे लिखेंगे। डोमेस्टिक एनिमल में क्या आता है? डॉग। इसके बाद हम लिख सकते हैं काउ। इसके बाद हम लिख सकते हैं शीप, एंड देन हम लिखेंगे गोट, एंड लास्ट हम लिखेंगे बेफेलो। इसके बाद हम लिखेंगे वाइल्ड एनिमल। जो जंगली जानवर होते हैं उनके नेम हम वाइल्ड एनिमल के नीचे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख सकते हैं जैकल, फॉक्स, टाइगर, एलिफेंट, देन लास्ट बियर। ओके
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इन ब्लैंक में इनके राइमिंग्स फिल करने हैं। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहला वर्ड कौन सा है? हिल। हिल का हमें यहाँ पे 2 राइमिंग फिल करने हैं। तो हिल का राइमिंग हम लिख सकते हैं पिल एंड देन किल। सेकेंड वर्ड है हे। हे का राइमिंग बताना है हमें, तो हे का राइमिंग हम लिखेंगे रे देन से। फाइन। फाइन का राइमिंग क्या हो सकता है? शाइन एंड सेकेंड लाइन। गेट। गेट का राइमिंग पैट और मैट। गोइंग। गोइंग का राइमिंग शोइंग और डूइंग। ओके चिल्ड्रन, तो लास्ट वर्ड है हेयर। तो हेयर का राइमिंग हम लिख सकते हैं मेयर एंड देन डेयर। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पोयम लिखी गई है। पोयम का नेम है ब्रूनो। ब्रूनो एक डॉग का नेम है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। ब्रूनो इज माई पेट पपी, he breaks his dish, he is sad. Daddy gives him milk, but Bruno is sad. Mummy gives him a new dish, now Bruno is happy. Bruno एक पेट पपी का नेम है। उसने अपनी डिश को तोड़ दिया। he is sad, वो दुखी हो गया था। ठीक है, इसके बाद फिर डैडी ने उसको मिल्क दिया, लेकिन फिर भी ब्रूनो क्या था? दुखी था। इसके बाद फिर मम्मी उसको एक नई डिश देती है, जिसके बाद ब्रूनो फिर से हैप्पी हो जाता है। ओके, तो इसके बाद हम इस पोयम की एक एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है, उसे हम फिल करेंगे। चूज़ द राइट वर्ड। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए गए हैं। आपको उन 2 वर्ड से राइट वर्ड को आपको चूज़ करना है और इन ब्लैंक्स में आपको फिल करने हैं। तो नंबर 1 में लिखा है ब्रूनो इज़ माई डैश डैश पेट ऑब्लिक डिश। तो ब्रूनो क्या था? पेट था, तो हम यहाँ पे पेट फिल करेंगे। ही ब्रेक्स हिज डिश ऑब्लिक फिश। तो उसने अपने क्या तोड़ा था? डिश तोड़ी थी, तो यहाँ पे हम डिश फिल करेंगे। डैडी गिव्स हिम। डैडी ने उसको क्या दिया? हम सब जानते हैं, ब्रैकेट में लिखा है वाटर ऑब्लिक मिल्क। तो डैडी ने उसको क्या दिया? मिल्क दिया। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डैश डैश फिश ऑब्लिक डिश। तो मम्मी ने उसको क्या नया ला के दिया? हम लिखेंगे इसका आंसर डिश। लास्ट नंबर 5 है ब्रूनो इज नाउ डैश डैश सैड ऑब्लिक हैप्पी। ब्रूनो अब क्या हो गया था? ब्रूनो अब खुश हो गया था, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? हैप्पी। ओके चिल्ड्रन, तो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये पोयम अच्छे से रीड करनी है और लर्न करनी है। जितने भी आपने इसमें न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, आपको वो लर्न करने हैं और आपको अपनी नोटबुक में वो मेंशन भी करने हैं। इसके अलावा जितनी भी हमने इसमें एक्टिविटीज़ की हैं, आपको वो अपनी नोटबुक में भी आपको फिल करने हैं और अपने आपको वर्कबुक में भी आपको वो फिल करने हैं। ओके, थैंक यू।